बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6, पाठ 13 गुजरात दर्शन डॉक्टर कोकिला बहन द्वारा लिखित है। इनका जन्म सन 1954 गुजरात के गांधीनगर जिले के उवारसत गांव में हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ से MA, MPhil एवं विद्यावाचस्पति की शिक्षा प्राप्त की। वे गुजरात विद्यापीठ के हिंदी शिक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत थे। उनके हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। महिला जागृति तथा हिंदी प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी उनका योगदान है। प्रस्तुत पाठ उनकी गुजरात यात्रा का संस्मरण है। गुजरात के विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थानों जैसे गांधीनगर, अक्षरधाम, मोढेरा का सूर्य मंदिर, पावागढ़, द्वारिका और गिरनार इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन किया है। डॉक्टर कोकिला बहन ने गुजरात में जो धार्मिक स्थल है उनकी कलाओं का और उनके दर्शन का वर्णन किया है। यह गुजरात विद्या कला की दृष्टि से समृद्ध है। गांधी, सरदार और श्री कृष्ण की पावन भूमि है। 3 साल पहले दीपावली की छुट्टियों के बाद अपने छात्रों को गुजरात के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करवाई थी। दिनांक 16 नवंबर 2012 की बात है। अपने विद्यालय के छात्रों के साथ बस में हमारी यात्रा शुरू हुई। हम सब साबरमती के तट पर बने गांधी आश्रम में पहुँचे। आश्रम स्थित हृदय कुंज को देखा। वैसे तो हृदय कुंज छोटा सा घर मात्र है जिसमें गांधी जी रहते थे। आज़ादी के समय यहाँ रहकर गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोग किए। यहाँ संग्रहालय दे जिसमें गांधी जी की सभी चीज़ें संभाल कर रखी है। प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। बापू के चित्र के सामने प्रार्थना स्थल पर समूह प्रार्थना की। बापू का प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। इस तरह वो प्रार्थना की और सब ने भाव विभोर होकर गाया। यह भजन भक्त कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था और गांधी आश्रम के पास अभय घाट देखा, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि है। हमने समाधि पर फूल चढ़ाए। इस तरह कोकिला बहन ने साबरमती के आश्रम में पहुँचे और वहाँ जो उनके गांधी जी रहते थे उनकी संभाल कर रखी हुई थी, इन सब का बच्चों को बताया और उनकी प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना भी की। और वहाँ पे गांधी आश्रम के पास अभय घाट भी देखा, जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की समाधि है और समाधि पर उन सब ने फूल चढ़ाए। फिर वो आगे बढ़े। यह चित्र गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम का है और इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। यहाँ से हम गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर स्थित अक्षरधाम पहुँचे। विश्व के सबसे अधिक हरियाले शहरों में गांधीनगर का विशिष्ट स्थान है। यानी हरियाली के बारे में जो हम गिनते हैं तो विश्व में इनका विशिष्ट स्थान रहता है। गांधीनगर को माना जाता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। उद्यान है, वृक्षों की मोहक शोभा है, सुआयोजित रास्ते हैं, आवासों और खुले जगह हो और शुद्ध पर्यावरण से गांधीनगर की शोभा बढ़ गई है। इसमें अक्षरधाम से गांधीनगर को 4 चांद लग गए हैं। एक तो ऊपर से हरियाली और फिर वहाँ पे अक्षरधाम है, इसलिए गांधीनगर की शोभा और बढ़ जाती है।
अक्षरधाम भारतीय संस्कृति के ज्योतिधर स्वामीनारायण भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करता चमत्कृति पूर्ण सृजन है। यानी यहाँ स्वामीनारायण मंदिर है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके ऐसे चमत्कार पूर्ण उनका रचना की है। मुझे अक्षरधाम, संस्कृति धाम और शिक्षा धाम और आनंद धाम लगा। यानी जो देखने वाले हैं बच्चे और कोकिला बहन, जो उन सबको ये अक्षरधाम एक शिक्षा धाम भी लगा, आनंद धाम भी लगा और संस्कृति धाम भी लगा। इसमें भारतीय स्थापत्य, भारतीय विचारधाराएं एवं अध्ययन तकनीकी का संगम है। इसमें अनेक प्रकार के जो अलग अलग विचारधाराएं वो सारे इसमें निहित है। वातानुकूलित 3 कक्षों में प्रदर्शनी देखी। इसमें मल्टीमीडिया का अद्भुत कार्य है। मुझे तो यह परिसर मूल्यों की पाठशाला लगा। पूरा परिसर देखने में 4 घंटे लगे। 7 फीट ऊंची स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति मनमोहक लगी। अगर आपके पास समय की कमी हो तो आधे घंटे में मंदिर का भव्य परिसर देख सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए कुदरती आपत्ति में तथा शिक्षा के क्षेत्र में अक्षरधाम की प्रवृत्ति प्रशंसनीय रही है। इस तरह लेखिका कोकिला बहन जो यात्रा पे गई थी तो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को इन सब के बारे में बताया और इनके जानकर अगर हमें भी टाइम मिले तो इसको देखना ज़रूर है। बाकी का हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।